So what's up guys, this is your friend Mike and you are watching Coding for Beginners by Newton School। तो अब तक मैंने 16 के 16 स्ट्रिंग मेथड्स आप लोग को अच्छे से पढ़ा दिए हैं तीन पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं ये भी पढ़ा दिए हैं। पिछली 4 वीडियो तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखे देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखे हैं तो ये क्वेश्चंस नहीं होंगे जो आज करा रहा हूं मैं। आज मैंने कुछ खुद क्वेश्चंस बनाए हैं, तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, 6 क्वेश्चंस है। तो मैं बस आज इंट्रो दूंगा इन क्वेश्चंस को, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। वैसे आप कोशिश करिएगा कि आप खुद ही सॉल्व कर लें, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं सॉल्विंग की, वो बस कोई 1-2 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो उसके लिए रहे, फॉर्मेलिटी के लिए। बाकी आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो अगर आपने अच्छे से देखी है तीनों चारों वीडियो पिछली तो बहुत आराम से कर लेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा एक बार देख सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो आइए मैं एक एक करके क्वेश्चन रीड करता हूं। पहला क्वेश्चन है, टेक ए स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर। तो यूजर से एक स्ट्रिंग लेना है, system.in से ले लीजिएगा। कन्वर्ट, आई एम सॉरी मैंने कन्वर्ट लिख दिया है कन्वर्ट की जगह पे, तो वो आप देख लीजिएगा। कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस देन प्रिंट द मॉडिफाइड वन। कोई भी एक स्ट्रिंग लीजिए, मान लीजिए ये न्यूटन स्कूल जो लिखा है न्यूटन स्कूल ही लीजिए, कुछ भी XYZ, टॉम, डिक, हैरी, कोई भी 4-5 वर्ड की एक स्ट्रिंग यूजर डालेगा और उसको आप पूरा मतलब लोअर केस फंक्शन लगा के स्मॉल में कन्वर्ट कर दीजिए, दूसरी नई स्ट्रिंग बना लीजिए, मतलब एक कॉपी, और उसको फिर डिस्प्ले कर दीजिए, जैसे फुल कैप्स में लिख दीजिए या कैमल केस में, कैसे भी जो आउटपुट होना चाहिए वो कंप्लीटली स्मॉल में होना चाहिए। वो कैसे होगा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में फिलहाल। और क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर अपर केस। सेम है, यूजर से एक स्ट्रिंग लीजिए और उसको अपर केस में, फुल कैप्स में, एवरीथिंग शुड बी इन कैपिटल वर्ड्स, और वो आप प्रिंट करा दीजिए। तो पहले में दोनों में यूजर से लेना है, एक में स्मॉल में डिस्प्ले कराना है आउटपुट, एक में कैपिटल में। वैप, WAP, ये होता है राइट अ प्रोग्राम। जब आप और कोडिंग करेंगे, या शायद बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे, तो WAP शॉर्ट में लिख देते हैं, विच मीन्स राइट अ प्रोग्राम। तो राइट अ प्रोग्राम इन जावा ऑब्वियसली टू रिप्लेस अंडरस्कोर विद डॉलर। तो यूजर इनपुट आप लेंगे कोई एक स्ट्रिंग, अगर उसमें अंडरस्कोर होगा कहीं, आप ऑब्वियसली दीजिएगा करते हुए सॉल्व, तो वो जो है जहां जहां अंडर स्पेस है उसकी जगह डॉलर आ जाए, ऐसा एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम है क्या? डॉलर का साइन कहाँ होता है भाई? डॉलर का साइन ये होता है, आप कमांड कंट्रोल दबा, शिफ्ट दबा के 4 वाला बटन है ना, न्यूमेरिक बटन, वो दबाएंगे डॉलर आ जाएगा। ठीक है। और 4th क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस इन ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में फालतू में एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, फिर शुरू हो रही है, तो वो एक ऐसा फंक्शन यूज करिए कि वो सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं वो ट्रिम हो जाए। आई गेस मैंने आंसर दे ही दिया है, और जो नई साफ सुथरी स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और 7 क्वेश्चन है, 6 नहीं है। डिस्प्ले स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग आपको डिस्प्ले करानी है, हे, और डबल कोट्स के अंदर यू, ये यूजर डिफाइंड है। ये यूजर डिफाइंड मतलब आपको एक स्ट्रिंग में स्टोर कराना है पहले, हे और कैपिटल YOU, आर यू ओके, और ओके 2 बैकस्लैश के बीच में लिखना है और क्वेश्चन मार्क देना है। यू विल बी रिप्लेस्ड बाय योर नेम। तो जो यू है डबल कोट्स के अंदर, वहां आपका नाम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम है सूरज, तो हे सूरज, आर यू ओके, और ओके जो है 2 बैकस्लैश के पीछे होगा। ये इस तरीके से करना है। 5th क्वेश्चन, यूजर डिफाइन, एक यूजर डिफाइन स्ट्रिंग है, माई नेम इज, तो बस माई नेम इज @ ये यूजर डिफाइन है। आपको एक नई स्ट्रिंग बनानी है और इस पे फंक्शन एक परफॉर्म करेंगे आप रिप्लेस का, तो जो भी आपका नाम होगा वो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम है माइक, मेरा नाम है वैसे वो, तो माई नेम इज माइक। तो ऐसे कई 4-5 नाम के साथ ट्राई करिएगा। तो 6th क्वेश्चन है गाइस हमारा, यूज system.out.printf और system.out.format, विच मीन्स इनका दोनों का सेम मतलब होता है, फंक्शन सेम होता है, बस नाम का फर्क है। मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंट फंक्शंस में पढ़ाया है ये, तो आपको यूज करना है ये, और इसके अंदर %d, %f, %c, इंटीजर और फ्लोट और कैर के लिए अलग अलग बार यूज करना है, कई बार। और जो फाइनल आपका आउटपुट होगा वहां पे %d, %f एंड %c विल गेट रिप्लेस्ड बाय रेस्पेक्टिव इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर वैल्यू। वो यूजर डिफाइंड भी हो सकती है वैल्यू,
और यूजर इनपुट की भी हो सकती है। मैं कहूँगा यूजर इनपुट करिए तो आपको जितना सिस्टम डॉट इन और स्कैनर एस सी इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन और फिर इंट ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, इस तरह से करेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस होगी रादर देन के बाद इंट ए इक्वल 10 सेमीकोलन। आपके लिए अच्छा है, वैसे ऑप्शनल है, यूजर डिफाइन भी कर सकते हैं और सिस्टम डॉट इन विच मीन्स योर यूजर इनपुट भी कर सकते हैं इम्पोर्ट करा के जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। बट मेरा ये रिकमेंडेशन है कि यूजर इनपुट करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो ये हो गया आपका प्रिंट है फॉर प्रिंट फॉर्मेट का यूज। और लास्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड तुम जरा ऊपर चले जाओ, दिख नहीं रहे हैं लास्ट क्वेश्चन अच्छे से, और थोड़े बड़े भी हो ही जाओ फिर। ओके बेटर, साफ दिख रहा हूं ना मैं। तो यूज ऑल एस्केप कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। एस्केप कैरेक्टर्स मैंने आपको 4-5 तरीके के बताए थे, बैकस्लैश n, बैकस्लैश t, बैकस्लैश डबल कोट, बैकस्लैश सिंगल कोट, डबल बैकस्लैश। तो ये सारे आपको एक स्ट्रिंग में यूज करने और उसको प्रिंट करा देना है। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल 7 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको। ये खुद से ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो चीटिंग मत करिएगा, खुद से ट्राई करिए, डाउट है तो पूछिए, मैं क्लियर करूंगा आपके सारे डाउट और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व कर ही रहूंगा। वैसे मैं दिल से दुआ करता हूँ कि मैं जो सॉल्व करूँ वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हो, आप ही जल्दी से झट से एकदम ये सारे 7 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दे और बन जाए जावा के एक्सपर्ट। शायद इनसे एक्सपर्ट तो नहीं बनेंगे लेकिन एक दिन में एक्सपर्ट भी नहीं बनते। ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेप से जो हम रोज लेक्चर्स सुन रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यही 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद अगर आप रोज 1-2 घंटे ये सारी चीजें करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका लेवल 0 से कहाँ आ जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।